करिए, ज्यादा लोड लेने का जरूरत नहीं है। जो छूट गया वो छूट गया, जो आने वाला है उसको देखिए। 2-3 टिप्स दूंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम गलती होगा और आपके फाइनल स्कोर बढ़ेंगे। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? रेलवे ज्ञान मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम लोग देख लेते हैं कि टेक्नीशियन का जो एग्जाम होने वाला है 4 दिन बाद, उसमें सेफ स्कोर कितना रहने वाला है या फिर ये बोलें कट ऑफ कितना जाने वाला है। इसको हम समझने से पहले प्रीवियस ईयर में जो मेन कट ऑफ गया था डीबी के लिए, जितने बच्चे सिलेक्ट हुए थे उनका कितना कट ऑफ गया था कैटेगरी वाइज, वो देख लेते हैं। उसके बाद 2024 में क्या हो सकता है उसको देखेंगे। उसके बाद मैं आपको लास्ट में 2-3 टिप्स दूंगा जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका कम से कम गलती होगा और आपके फाइनल स्कोर बढ़ेंगे। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा सा कट ऑफ की तरफ। ये देखिए, फाइनल डीबी के लिए किसका है? इलाहाबाद का 2018। यहाँ पर देख लीजिए 2018 मेंशन किया और रेगुलर कट ऑफ मार्क फॉर डीबी एज पर वैकेंसी। तो देखिए, ऊपर लोको पायलट का दे रखा है, इसको आपसे नहीं मतलब है। आप नीचे देख लीजिए टेक्नीशियन का, यहाँ से टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर, डीजल, इलेक्ट्रिकल, ये सब है। तो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, यूआर की वैकेंसी कितनी है, सॉरी कट ऑफ कितना गया है। देख रहे हैं 75 गया है, 42, 76, 57, 58, 70, 68, 80। देखिए यहाँ पर 80 चला गया है, 68। ऐसे ही अगर आप एससी का कट ऑफ देखेंगे, एससी का कट ऑफ भी बहुत ज्यादा गया। देखिए 66, 65, 66, 34, 50, 43, ये सभी देख लीजिए। एसटी का कट ऑफ भी आप लोग एक बार नजर मान लीजिए। ओबीसी का भी कट ऑफ ज्यादा ही गया है। तो मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। ठीक है, कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशंस है। और उस पोस्ट का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन का। जैसे मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए 90 कट ऑफ चला गया है। कहाँ पे है? यहाँ पर आप लोग नोटिस कर पा रहे हैं क्या? देखिए यहाँ पर 90 कट ऑफ है किसका? टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल। ऐसे ही यहाँ पर देखिए एसटी के लिए भी और ओबीसी के लिए भी 88, 92। देखिए यहाँ पर 92 है। तो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट का डिफरेंट डिफरेंट कट ऑफ जा सकता है। ये मैं सिर्फ आपको एक बार कट ऑफ दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ऐसे ही यहाँ पर किसका है? ये बेंगलुरु बोर्ड का है। वहां पर भी देख लीजिए 70, 75, 49, 69, 68। ये सब दिखाने का बस मेरा एक मकसद है कि आप लोग को ये पता चलना चाहिए कि पोस्ट वाइज कट ऑफ क्या है, वेरी करेगा। और जिस पोस्ट में जितनी कम वैकेंसी उसका कट ऑफ उतना ही ज्यादा गया है। खास करके पीसीएम और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है। 80, 80, 80, 80 चला गया है। बाकी ये सब पूरा मैंने कट ऑफ डाल रखा है, आप लोग अगर देखना है तो देख लेंगे। यूट्यूब पे, सॉरी, गूगल पे भी आप डालेंगे तो वहां से ये सब पीडीएफ मैंने डाउनलोड कर रखा है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका चेन्नई का है, ये चेन्नई का है 46, 71, 68। आइए ये सब समझने से पहले आपको मैं बोर्ड पे ले चलता हूँ। ठीक है, बोर्ड पे मैं क्या 2018 में कितना कट ऑफ गया था वो एवरेज कट ऑफ यहाँ पर आप लोग खुद ही देख लिए कि कितना अलग अलग कट ऑफ गया है। तो एवरेज कट ऑफ देखेंगे। फिर 2024 में कितना कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, या आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, ये देख लेंगे। फिर सबसे इन द लास्ट बोर्ड से, व्हाइट बोर्ड से आने के बाद आपको मैं 2-3 टिप्स दूंगा जिसको आप फॉलो करके टेक्नीशियन में ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए। आप लोग अभी देख लिए कि टेक्नीशियन 2018 में कितना कट ऑफ गया था। हालांकि कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन था, बहुत सारे पोस्ट थे। तो कहीं पर कट ऑफ किसी का 47, 50 भी गया है, तो कहीं पर 85 और 90 भी गया है। खास करके पीसीएम ग्रुप और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज्यादा गया है। तो देखिए, अभी हम 2018 में कितना फॉर्म भरा गया था, कितनी वैकेंसी थी उसको, और 2024 में लगभग कितने फॉर्म भरे गए हैं, कितनी वैकेंसी है, उसको एक बार देखते हुए ये हमें अनुमान लगाने का आइडिया करते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है, या ये बोलें कि कितना आपका सेफ स्कोर हो सकता है। एक चीज आप ध्यान दीजिए, 2018 में जो टेक्नीशियन और एएलपी का फॉर्म साथ में निकला था, तो टेक्नीशियन के लिए दो मौका था, एक सीबीटी 1 और सीबीटी 2। लेकिन 2024 में ऐसा नहीं है, आपका एक ही सीबीटी होने वाला है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जाम और लास्ट में आपका पैनल बना दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का तैयारी सही ढंग से हो गया होगा और आप अच्छा स्कोर कर रहे होंगे। 4/19 से 4-5 दिन बाद आप लोग का एग्जाम स्टार्ट है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा डेटा वाइज एनालिसिस करके बताता हूँ। ये जो 2018 के डेटा है एकदम फैक्चुअल डेटा है, एग्जैक्ट डेटा है। बाकी जो 2024 का डेटा है उसमें फॉर्म और अटेंडेंस में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। 2018 की बात करेंगे तो टोटल वैकेंसी आया था 64,371, जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों मिला के था। टेक्नीशियन की वैकेंसी देखेंगे तो 36,576 टेक्नीशियन का वैकेंसी था। फॉर्म का बात करेंगे तो 47.45 लाख फॉर्म भरे गए थे, ये दोनों के लिए। अटेंडेंस की बात करेंगे तो 76% अटेंडेंस था 2018-19 में, बहुत ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे थे। सीबीटी 1 के लिए जो क्वालिफाई हुए थे, सॉरी सीबीटी 1 जितने लोग एग्जाम दिए थे वो 36 लाख लोग एग्जाम दिए थे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जितने लोग फॉर्म भरते हैं उतने एग्जाम देते नहीं है।
फॉर्म भरे, इतना एग्जाम कितने दिए, 36 लाख लोग। थोड़ा सा डेटा है, आप समझिए, उसके बाद में मैं बताता हूँ कट ऑफ या सेफ स्कोर आप लोग का क्या हो सकता है। सीबीटी 1 में 36 लाख लोग एग्जाम दिए। जो सीबीटी 2 के लिए लिए जाने थे कैंडिडेट, वो 15 गुना था, 15 टाइम्स थे, लेकिन साथ में ये भी लिख रखा था कि 15 टाइम्स से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, तो इन्होंने ज्यादा ही लिया था 15 टाइम्स से। सीबीटी 2 के लिए लगभग, अभी आप सिर्फ इतना देखिए, 13 लाख लोग सीबीटी 2 का एग्जाम दिए। एएलपी और टेक्नीशियन दोनों लोग एग्जाम दिए सीबीटी 2 का, कितने, 13 लाख लोग। अब देखिए यहां से एएलपी का अलग हो जाएगा और टेक्नीशियन का अलग हो जाएगा, क्योंकि एएलपी के लिए था साइको टेस्ट। तो साइको टेस्ट के लिए चुने गए 2,22,360 लोग साइको टेस्ट देने गए, जिसमें से एएलपी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 90,000 लोग, यानी जितना पोस्ट था वो प्लस 50% एडिशनल लिए गए। लगभग उन्होंने दे रखा है कि 90,000 लोग लिए गए। इस 90,000 में से भी सिर्फ आपके कितने लिए गए होंगे, 27,995 एएलपी का पोस्ट था, तो 27,000 एएलपी के पोस्ट के लिए लिए गए। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद इनको भी टेक्नीशियन में भेज दिया गया। देखिए साइको टेस्ट में 90,000 लिए, तो यहाँ से 1 लाख बच जाएगा, लगभग 1,30,000। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो लगभग टेक्नीशियन के लिए 14.3 लाख, यानी 14 से 15 लाख लोग टेक्नीशियन के लिए उस समय थे। ये सब पूरा सीबीटी 1 सीबीटी 2 एग्जाम देने के बाद का है। 14 से 15 लाख लोग सीबीटी टेक्नीशियन के फाइनल सिलेक्शन के लिए अवेलेबल थे। उस समय टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी थी, 36,576 वैकेंसी थी। अगर आप लोग यहाँ पर रेशियो निकालोगे तो आप ये देखोगे कि 14 में से एक बच्चा टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हो रहा था। 14 में से, सॉरी, 15 में से लगभग एक कैंडिडेट, लगभग 15 कैंडिडेट में से एक कैंडिडेट जो है वो टेक्नीशियन के लिए सिलेक्ट हो रहा था। आप यहाँ पर फिर से देख लीजिए, फाइनल सिलेक्शन में हम बात फॉर्म भरने की नहीं करते कि 200 बच्चों पे एक बच्चा है, 150 बच्चों पे एक बच्चा, ऐसा नहीं। जितने लोग लास्ट में बचते हैं, एग्जाम अटेंडेंस सब माइनस करने के बाद जितने लोग बचते हैं उसमें से हम देखते हैं, थोड़ा सा हमें और अच्छा आइडिया मिलता है। यहाँ तो सिर्फ डराने के लिए, अभी मैं 47 लाख में भागा दे रहा हूँ इसका 64,000 का, तो 300-400 बच्चे पर एक बच्चा आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए 15 में से एक बच्चा सिलेक्ट हो रहा था, कब, 2018 में, 19 में, उस समय भी कट ऑफ बहुत ज्यादा गया था। अभी बात कर लेते हैं 2024 की। देखिए जैसे ही हम बात करेंगे 2024 का, यहाँ पर आप लोग कमेंट में मत बोलिएगा कि आपको डेटा कहाँ से मिला। यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो पड़ा है, उसको देख लीजिए। कुछ जोन का आरटीआई आया है, उससे अगर हम अनुमान लगाएंगे तो लगभग 20 से 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। एग्जैक्ट नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 20 से 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं। कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। वैकेंसी है 14,298 फॉर्म मान लीजिए भरा गया है 20 लाख। अटेंडेंस की बात करें तो अभी जो एएलपी और आरपीएफ का एग्जाम हुआ है उसको देखते हुए 60 से 70% अटेंडेंस है, तो हम 65% मान लेते हैं एग्जाम देंगे। जब आप 20 लाख का 65% निकालोगे तो 13 लाख लोग एक्चुअली सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं। एक्चुअल में जो कैंडिडेट सीबीटी में भाग लेगा वो कितने हैं, 13 लाख लोग हैं। अब देखिए 13 लाख लोग भाग एग्जाम देने वाले हैं, और इस बार इन्होंने बोल भी रखा है कि हम 15 गुना या 10 गुना 8 गुना नहीं लेंगे, जितना वैकेंसी है उतना ही बच्चे लेंगे सीबीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर देखें तो 14,298 लोग सिलेक्ट होने वाले हैं, एग्जाम देंगे 13 लाख लोग। अगर हम यहाँ पर रेशियो निकालें तो 90 में से एक बच्चा जो है, 90 कैंडिडेट में से एक बच्चा सिलेक्ट होगा, किसके लिए, टेक्नीशियन के लिए। हो सकता है वो थोड़ा सा वेट लिस्ट के लिए रखें, तो यहाँ पर ज्यादा ले सकते हैं। अगर ज्यादा लेंगे तो यहाँ 90 की जगह 85 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। फिर भी अगर हम एवरेज ऑन एंड एवरेज माने एग्जाम के बाद, तो 80 में से एक बच्चा आपका सिलेक्ट होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन लेने वाला है, किसके लिए, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैं सिर्फ यहाँ बताना ये चाह रहा हूँ कि उस समय 15 में से एक लोग सिलेक्ट हो रहे थे, और इस समय लगभग अगर हम यहाँ पर मान लें तो 80 से 90 में से एक लोग सिलेक्ट होने वाले हैं टेक्नीशियन के लिए। आपको यहीं से अंदाजा लग जाना चाहिए कि कितना ज्यादा कंपटीशन है, कट ऑफ का क्या हाल होने वाला है। ऐसा नहीं है कि 90 में से एक बच्चा आने वाला है तो कट ऑफ आपका 100 में 100 चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है, थोड़ा सा तो ज्यादा जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं। आइए अभी कट ऑफ से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपको पास होने के लिए मिनिमम नंबर कितना लाना होगा। अनरिजर्व के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी के लिए 30 है, एससी के लिए भी 30 है, एसटी के लिए भी 25% है। कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको एक इनपुट दे देना चाहता हूं, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। वो क्या है, देखिए, चाहे टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो, इन्हीं सब में से सिलेबस आपका आएगा, मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन माइनस में जाता है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होता है, वो यहाँ से गलत होता है, जनरल अवेयरनेस से। करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा पढ़ने में टाइम इसको लगता है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से गलत होते हैं। इसको आप अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान से रखिएगा। जो स्टैटिक जीके आएगा आपका,
अगर वो आप श्योर हो तभी लगाइए। और अगर करंट अफेयर्स की बात आए, अगर कुछ करंट अफेयर्स आते हैं, देखिए ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 में थोड़ा सा सिलेबस में अंतर है, लेकिन मैं सबका कंबाइंड बता रहा हूँ कि अगर ऐसा होता है तो आप इस वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, एकदम भी चांस मत लीजिए। आपको आ रहा है लगाइए, नहीं आ रहा है मत लगाइए। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी ALP का हुआ, SI का हुआ, जिन जिन लोगों ने कमेंट में क्लेम कर रखा था कि मेरे 60 सही हो रहे हैं, मेरे 65 सही हो रहे हैं, सब घट के कितने पे आ गए हैं, 45-50 पे आ गए हैं। इसका रीजन ये है कि बहुत सारे लोग गलत करके आ रहे हैं और छोटा छोटा जो आसान आसान क्वेश्चन है वो भी गलत हो रहा है। तो अपना एग्जाम में दिमाग थोड़ा सा खुला रखिए और टेंशन फ्री होके, रिलैक्स होके आप एग्जाम दीजिए। ठीक है, सिर्फ ये एग्जाम है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं, देखो मैथ और रीजनिंग में है, और मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीन जो आपका पोर्शन है ना, ये पोर्शन ऐसा है कि अगर आपका इसमें पकड़ है तो आप इसमें, अगर मैथ में 2-3 क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं होगा आपसे, टफ होता है, थोड़ा सा लेवल हाई होता है। रीजनिंग में जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं, कथन कारक वाले, वो थोड़ा सा 50-50 वाला होता है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर नहीं मालूम होता। साइंस में किसकी बात करेंगे तो केमिस्ट्री और बायो में, केमिस्ट्री और बायो के कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ देते हैं बेसिक्स एकदम, कि किसी को नहीं आता, आप कितना भी पढ़ लो। तो अगर 2-2, 3-3 नंबर माइनस कर ले तो आप यहाँ से गुड अटेम्प्ट ला सकते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, 1-2 क्वेश्चन, देखिए हर एक पोर्शन से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि वो आपसे नहीं होगा और किसी से नहीं होगा, बाकी क्वेश्चंस होने वाले होते हैं। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से वहां पर टेंशन फ्री होके, हड़बड़ी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा रिलैक्स रह के आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करोगे तो हो जाएगा और आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। चलिए, ये तो बात की हम इसका बात नहीं कर रहे हैं, कट ऑफ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2018 का मैंने लिख रखा है अभी आप लोगों को, जैसा कि हमने दिखाया भी PDF से कि कितना कट ऑफ गया था। कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन है, कहीं पर 40 है, कहीं पे 50 है, कहीं पे 85 है, पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज। लेकिन हम यहाँ पर सभी अगर ऑन एंड एवरेज देखें सभी जोन का, यहाँ पर जोन वाइज नहीं बता रहे हैं, 21 RRB का अगर हम ऑन एंड एवरेज देखेंगे तो अनरिजर्व का कट ऑफ लगभग लगभग 70 जा रहा था। ठीक है, ये एवरेज कट ऑफ है। SC का जो कट ऑफ है वो 58 to 60, ST का देखेंगे तो 56 to 58, OBC का कट ऑफ ज्यादा जा रहा था 65, EWS का नील था। और जो एक कट ऑफ बता रहा हूं ये क्या है मेरे भाई, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद है ये, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। बात कर रहे हैं 2024 की, तो कितना आपका गुड अटेम्प्ट होना चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया कितना कंपटीशन है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, लगभग 6 गुना 5 गुना ज्यादा कंपटीशन है इस समय, वैकेंसी की कम है इसीलिए ऐसा हुआ है। तो देखिए ये जो मैं स्कोर लिख रखा हूं ना, इसमें आप वेरिएशन +-2 का ले लीजिए। अगर आपका अटेम्प्ट 70 हो रहा है जनरल में, 70 प्लस हो रहा है, पहले आप सही सही करने का कोशिश करिए, फिर जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसको अटेम्प्ट करिए। ऐसा नहीं है 70 करने के चक्कर में आप पूरा गलत ही करके आए, उससे भी कोई फायदा नहीं है आपको। 70 देखिए जनरल है, अगर UR है, अनरिजर्व है, तो 70 प्लस अगर आ रहा है तो उसके चांसेस हैं, और बहुत ज्यादा चांसेस है। वैसे ही SC और ST का बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है, कट ऑफ इनका भी कम नहीं है, 65 और 62, इतना तो मिनिमम कम से कम इतना सही करने का कोशिश करना ही करना है। मैक्सिमम चाहे वो जितना करें अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम उन्हें इतना करना ही करना है। OBC और EWS का बात करें तो 70 प्लस अगर वो करते हैं तो सेफ में है, इसके बाद होगा नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद बनेगा कट ऑफ। आपको मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, इतना देखिए आपको मिनिमम अटेम्प्ट करना है, सही सही करना है। अगर आपका 65, 66, 67 सही हो रहा है करिए, पहले जितना करेक्ट हो रहा है करिए, उसके बाद आप 50-50 खेलिए। ऐसा नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करने के चक्कर में मेरे भाई गलत करके मत आना, क्योंकि 1 साल 2 साल में एग्जाम होता है, आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम है ये। कोई भी एग्जाम हो, पहले जॉब लेना महत्वपूर्ण है, उसके बाद जो भी आपका पैशन हो, जो भी हो, पैसा आएगा उससे पूरा करिए। लेकिन यहाँ पर खिलवाड़ मत करिएगा, आपको जितना आ रहा है उतना ही करिए, चांस मत लीजिए, क्योंकि चांस में हमेशा यही देखा गया है 95% गलत ही हो जाता है क्वेश्चन। तो रखा है इंपॉर्टेंट टिप्स टू क्लियर टेक्नीशियन एग्जाम, ये मेरा YouTube चैनल का नाम है, यहाँ पर आपको बता देता हूँ भाई, रेलवे ज्ञान मंत्रा। देखिए वो टिप्स क्या है, वो बहुत बड़ी टिप्स नहीं है, वो लोग आप जानते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आ रहा है, इजी टू मॉडरेट, क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहा है। और मेरे भाई आप कितना भी पढ़ लो, मैथ से, रीजनिंग से, GK GS से, कंप्यूटर से और करंट अफेयर से, हर टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं होंगे, ठीक है। उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, तो पहले आप इजी वाला करने का कोशिश करें। दूसरा क्या है, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ये नहीं कि अभी मैंने जितना आपको बताया उस टारगेट को अचीव करने के चक्कर में सब गलत करके आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए।
और एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो क्या होता है, आपको रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप शुरुआती में अटेम्प्ट करेंगे, हो सकता है आपका हड़बड़ी के मारे, जल्दबाजी के मारे एक दो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही ना, उसको आप तुरंत छोड़िए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप 5-6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सही सही आंसर आएगा आपका, आपके अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा हाई होगा, और फिर उसके बाद अगर ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। तो मिला के आपको क्या करना है, रिलैक्स रहना है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करिए। धन्यवाद।